प्रिय स्टूडेंट, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं प्रभु सर आप सभी की सेवा में उपस्थित हो गया हूं। आज के क्लास में मैं करवाने जा रहा हूं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर नंबर बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 का, यानी हिंदी वर्णिका का चैप्टर नंबर 5 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूं एक बेहतरीन तरीका से, जो कि महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मैं आपसे कुछ बात कर लेता हूं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको पीडीएफ लेने के लिए उस व्हाट्सअप नंबर पे आपको मैसेज करना होगा। उसके बाद आपको एक ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। उसके बाद पीडीएफ आपको ऑलरेडी मिल जाएगा पहले ही, क्लास होने से पहले। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा अध्याय चैप्टर नंबर 5 आज के क्लास में मैं करवाने जा रहा हूँ। और धरती कब तक घूमेगी का ऑब्जेक्टिव, यानी जितना भी होगा ये वीवीआई ऑब्जेक्टिव होगा। यानी वीवीआई ऑब्जेक्टिव कहते एक महत्वपूर्ण तरीका से आपको इस क्लास में कंप्लीट ऑब्जेक्टिव को इस चैप्टर का कंप्लीट कराया जाएगा। आप लोग यानी इस सेशन को करने के लिए नहीं भूलिएगा। हमारा ये ऑब्जेक्टिव का सेशन स्टार्ट है। बहुत ही इसमें करीब 5-6 क्लास हो चुके हैं, साइंस में भी और साथ ही साथ हिंदी का। तो आज यह 5वां चैप्टर यानी लास्ट है हिंदी वर्णिका का। उसके बाद में दूसरा हिंदी भी मैं पढ़ाने का यानी ऑब्जेक्टिव करवाऊँगा उससे भी। चलिए, तो आज की क्लास को उतना समय गंवाए हुए मैं स्टार्ट करने का प्रयास करता हूँ। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है। किसे महसूस हुआ, ये बात को सुनिए ध्यान से। कहानी में मैं जो बताया था उस बात को आपको सुनना पड़ेगा। किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है। पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है, ऐसा सीता को यह महसूस हुई है। बीजू की पत्नी का नाम क्या था। बीजू की पत्नी का नाम जो था पुष्पा था। क्या नाम था? पुष्पा था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। बीजू की पत्नी का नाम क्या था? पुष्पा था। ऑप्शन नंबर बी को टिक कर दीजिएगा। यहाँ देखिए, घर बात अच्छी नहीं लगती। हर बात होगा, हर बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने इधर उधर लुढ़कती रहे। मेरे ख्याल से यह ठीक रहेगा कि हम तीनों की माँ को 50-50 रुपये हर महीने दे दिया करे। किसने कहा था? किसने कहा था? ऐसा बात कैलाश ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। ठीक। धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है। आपसे पूछा जा रहा है कि धरती कब तक घूमेगी, यह कहानी कैसा है, जिसका शीर्षक है यानी धरती कब तक घूमेगी। यह कहानी कैसी कहानी है। यह कहानी सामाजिक कहानी है। ऑप्शन नंबर डी को टिक करेगा। यह कैसी कहानी है? यह एक सामाजिक कहानी है। अगले दिन सीता ने क्या किया, ऐसा पूछा। कि अगले दिन सीता ने क्या किया। अगले दिन सीता ने घर छोड़ दिया, यानी घर छोड़ दिया। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा कि अगले दिन सीता ने क्या किया। अगले दिन सीता ने घर क्या किया? छोड़ दिया। अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है। अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है। क्या यह किसने कहा? क्या यह किसने कहा? ये जो कहा है यह बीजू की पत्नी का है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करेगा। बीजू की पत्नी का है। भर आई आंखें पोंछकर। भर आई आंखें पोंछकर किसने आकाश की ओर देखा। भर आई आंखें पोंछकर। भर आई आंखें पोंछकर किसने आकाश की ओर देखा। ये जो देखा है सीता ने देखा। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेगा। किसने देखा है? तो सीता ने देखा है। धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक हैं। धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक वह है सावरदैया। क्या है? इस चैप्टर का लेखक धरती कब तक घूमेगी, इस चैप्टर का लेखक है सावरदैया। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेगा। कौन है? सावरदैया है। राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार है। राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार है ये यह सावरदैया है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। कौन है? तो सावरदैया है। सावरदैया डैश भाषा के सफल कहानीकार है। सावरदैया डैश भाषा के सफल कहानीकार है। ये राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार है। ऑप्शन नंबर डी को टिक कर दीजिएगा।
कह रहा 3 बेटे की माँ है, कह रहा 3 बेटे की माँ जो है सीता है, सीता को ही 3 बेटे था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा, ऑप्शन नंबर बी को टिक कर दीजिएगा। कर सीता के कितने बेटे थे, कर सीता के कितने बेटे थे, सीता के बेटे का आप बात करेंगे तो सीता के 3 बेटे थे। ऑप्शन नंबर बात हम करेंगे बी को टिक कर देगा। घुमा को पूछा है, कह रहा है कि सीता के कितने बेटे थे, 3 बेटे, 3 बेटे की माँ है तो सीता माँ है, ठीक ना। कह रहा है अब देखिए सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता है, सीता को अपने ही घर में घुटन महसूस होता है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता है, तो सीता को अपने ही घर में घुटन महसूस होता है। क्या महसूस होता है, तो घुटन महसूस होता है। कर यह बात अच्छी नहीं लगती, कर यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे। यह किसने कहा, ये जो कहा है कैलाश ने कहा है, ये बात अच्छी नहीं लगती कि माँ जो हर महीने इधर उधर जो लुढ़कती रहे, ऐसा बात कैलाश ने कहा है। ऑप्शन नंबर डी को टिक कर दीजिएगा। करे किनकी कहानियों में, करे किनकी कहानियों में राजस्थानी समाज गहरे अर्थबोध एवं विविधि घटनाओं के साथ उपस्थित है। ये जो है साबरदैया कहानी में। ऑप्शन नंबर सी को टिक कर दीजिएगा। कर सीता किस कहानी की एक प्रमुख पात्र है, ऐसा पूछा जा रहा है। सीता जो है किस कहानी की एक प्रमुख पात्र है, सीता जो है धरती कब तक घूमेगी कहानी की पात्र है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करेगा। सीता यानी सीता किस कहानी की प्रमुख पात्र है, जो धरती कब तक घूमेगी कहानी की सीता जो पात्र है। कर धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है, ये जो है राजस्थान का कहानी है, राजस्थानी भाषा से अनुदित है। ऑप्शन नंबर सी को टिक कर दीजिएगा। कर सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये माहवारी खर्च देने का निर्णय किया, ये जो खर्च देना 50 रुपये खर्च देने का निर्णय किया। ऑप्शन नंबर ए को टिक कर दीजिएगा। कह धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था। कह धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था। सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था, कैलाश था। ऑप्शन नंबर सी को टिक करेगा, कैलाश था। कर धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता क्या देखकर रुआसी हो गई। सीता जो है अपना कला ओढ़नी देखकर रुआसी हो गई, अपना कला ओढ़नी देखकर रुआसी होगी। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे बी को टिक करिएगा। कैलाश की पत्नी थी, कैलाश की पत्नी राधा थी। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। कैलाश की पत्नी क्या थी, तो कैलाश की पत्नी राधा थी। भावरी किसकी पत्नी थी, नारायण की पत्नी का नाम जो था भावरी नाम था। नारायण की पत्नी का नाम क्या था, भावरी नाम था। ऑप्शन नंबर बी को टिक कर दीजिएगा। कर धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसको महसूस होने लगा है कि आकाश अनंत नहीं है। ये जो है सीता को ऐसा पता चला कि आकाश जो है अनंत नहीं है। कह किस दिन सीता को लगा कि लापसी बिल्कुल फीकी है, लापसी बिल्कुल फीसी है। ये जो पता चला है नाहर सिंह वाले दिन, नाहर सिंह वाले दिन। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे ए को टिक करिएगा। कर धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। कर धरती कब तक घूमेगी कहानी किस कहानी जो है किस लेखक द्वारा अनुदित है। ये जो है साबरदैया द्वारा अनुदित है। ऑप्शन नंबर बी को टिक कर दीजिएगा। 3 बेटे 2 वक्त की रोटी 1 माह किस कहानी की पंक्ति है। धरती कब तक घूमने कहानी की पंक्ति है। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे डी को टिक करिएगा। माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा, यह किसने कहा है। ये जो कहा है कैलाश ने कहा। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। कह रहा है कि सीता के पुत्रों के नाम है, सीता के पुत्रों का नाम कैलाश था, नारायण था, विजू नाम था। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब।
राधा किसकी पत्नी है, ऐसा पूछा जा रहा है। राधा जो है किसकी पत्नी है, राधा पत्नी किसकी है, तो ये जो है हम बात करेंगे राधा कैलाश की पत्नी है। ऑप्शन नंबर ए को टिक कर दीजिएगा। आज का सेशन जो है यहीं पे कंप्लीट हो जाते हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप इस क्लास में बने रहने का प्रयास करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।